हिंदुस्तान के राजनीतिक करियर का मैं बता रहा हूं कि पहला ऐसा अध्याय रहा है कि किस तरीके से एक वक्त में एक दिन में 2 लाख लोगों को एक रोजगार मेला के तौर पे लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया। तो अब नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये मेरा काम है। तो आपका काम माननीय मुख्यमंत्री जी तब कहा गया था जब आप 17 महीने 17 साल से आप बिहार की गद्दी पर विराजमान थे। लालू का राज में तो सब कुछ देखिए क्या 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 हुआ है, और नीतीश के राज में सब कुछ तो देख ही रहा है। नीतीश के राज में चल रहा है, अभी सब कुछ सुधार हो चुके हैं, सारा कुछ रोड नाला लाइट फाइट जो पब्लिक को जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है। देख रहे दिन दहाड़े गोली मार दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ राजद के ही, भाजपा के लोग को गोली मार दे रहा है भाई, जदयू के नेता को गोली मार दे रहा है, तो इसका जवाबदेही तय होगा ना। लेकिन नीतीश कुमार का भी उपलब्धि अपना अलग है। उसके लिए जब बिहार में इतना योजना दिया है नीतीश कुमार, आपको पोशाक योजना, साइकिल योजना, एजुकेशन में बच्चा फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न पास हो रहा है, उसको अभी योजना का लाभ मिल रहा है। 17 साल में कुछ नहीं मिला और 17 महीना में बेहतरीन नौकरी, 5 लाख नौकरी मिला, लोगों को रोजगार मिला, लोगों को शिक्षक बनने का मौका मिला। और मुझे लगता है 2025 में अगर फिर से तेजस्वी जी आते हैं तो बिहार को हर एक सेक्टर में नौकरी देने का काम करेंगे। अरे भाई अभी क्या कर रहे हैं आप? 18 साल से जो आप सरकार चला रहे हैं, कितना रोजगार का अवसर प्रदान किया? क्या हुआ चीनी मिल का? क्या हुआ मोदी जी का वादा का? लंबा लंबा वादा, 1 लाख करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़ दिया, इतना दिया, फलाना दिया, अभी तो बजट में दिया। आप देखिए क्या करते हैं। ऐसे तो लंबा लंबा सगुफा छोड़ने में ये लोग माहिर है, और ये संघी लोग और ये जो मिश्रण हो गया, अभी अपने आप को समाजवादी नेता कहते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन कैसे हृदय परिवर्तन हुआ और क्या हुआ ये तो वही बता पाएंगे। देश के युवा रीढ़ की हड्डी के मानिंद हैं, और जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ जिस्म के 206 हड्डियों को बेहतर किया जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल हम जहाँ मौजूद हैं ये बेसिकली प्लानिट जिम है, और यहाँ हमने आज युवाओं से बात करनी है। युवा जो देश की दशा को और दिशा को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आगे हमारे युवाओं से समझना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति को, बिहार की सियासत को वो किस तरीके से देखते हैं, बिहार की सियासत को बेहतर करने के लिए वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं। और उनसे हमारा एक सवाल होगा, और सवाल है कि बिहार में नीतीश कुमार के 17 साल के कार्यकाल पर क्या तेजस्वी यादव का 17 महीने का कार्यकाल वाकई में भारी पड़ा है? क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो वीडियो में आगे बने रहिए। लालू यादव से अगर कंपेयर किया जाए नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी जो बात हकीकत है दूर दूर तक नहीं दिखते हैं। वो शख्स ऐसे शख्स हैं, लालू यादव जी ऐसे शख्सियत का नाम है जिन्होंने कभी झुकना सीखा ही नहीं, जिन्होंने कभी घुटना टेका ही नहीं, चाहे किसी के सामने रहे, और वो आज तक अपने एक ही स्टैंड पे कायम है। और क्योंकि वो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया के में बेशुमार लोगों में वो एक शख्सियत है, और जिनको IMA ने अपने यहाँ आने का मौका भी दिया। किस तरीके से आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में जिस तरह से रेलवे घाटा में चल रहा था, उसको रेलवे को घाटा से उभारने का काम किया। एक वक्त में जब उन्होंने स्क्रैप को बेचने का जब काम किया था तो लोगों ने कहा ट्रेन बेच रहा है, ये बेच रहा है। तो मैं उन लोगों का भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि क्या आपके घर में अगर कूड़ा करकट रहता है, लोहा लक्कर रहता है, तो क्या आप घर में रखने का काम करते हैं कि उसको कबाड़ी में बेच करके उस पैसे को यूज करने का काम करते हैं? तो उन्होंने बेच करके उस पैसे को रेलवे में लगाया, ना कि अपने घर में लगाया। अब बात आती है अभी के कार्यकाल की। आपने देखा होगा जब 2020 का जब चुनाव चल रहा था तो हमारे नेताजी माननीय तेजस्वी यादव जी ने किस तरीके से मंच पर जाके घोषणा किया था कि जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनता हूं या हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में आती है, तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में कलम के पहले हस्ताक्षर से 10 लाख सरकारी रोजगार, उन्होंने ये मेंशन किया था कि सरकारी रोजगार मैं दूंगा। ये बात सुनते ही JP नड्डा जी ने अपने मंच से ये भाषण दे दिया था कि मैं 20 लाख नौकरियां दूंगा। यहां पर मतलब खेल चलने लगा कि तुम 10 दो, मैं 20 दूंगा, मैं 20 दूंगा, तुम 30 दोगे। तो ये इन लोगों की मानसिकता दिखा रही है, ठीक है, कि किस तरीके से जुमलेबाजी मतलब फेंक देना है, खाली करना नहीं करना वो बात की बात है। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से मंच से जो है आदरणीय प्रधानमंत्री क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था कि एम्स खुल गया दरभंगा में, पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो गया है। और लोगों ने बहुत मजाक भी बनाया था कि दरभंगा के खाली प्लॉट पे जाकर के वो कह रहे हैं हाँ वही रहा एम्स,
वही रहा क्या कहते हैं पेशेंट, और पूर्णिया की धरती पे आके लोग ने कहा यार देखो एयरपोर्ट यहाँ पे प्लेन खड़ी हुई है, अभी हम लोग यहाँ से उड़ने वाले हैं। तो इस तरह से मजाक किस तरीके से बनता, और हिंदुस्तान की तारीख में पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनका इतना सारा मीम्स बना, इतनी सारी मजाक बनी, वो हंसी के पात्र खाली बन के रह गए। और अब हम लोग आते हैं फिर से वापस बिहार के कार्यकाल में, कि जब ये 10 लाख और 20 लाख जब चलने लगा तो आपको याद हुआ किस तरीके से अभी के जो मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से टिप्पणी किया था व्यक्तिगत तौर पे, कि बाप के यहाँ से ला करके देगा नौकरी, बाप के यहाँ से ला करके देगा पैसा। ये दर्शाता है उनकी मानसिकता कि अभी इस उम्र में आकर के अगर इस तरह की ओछी बातें कर रहे हैं वो भी सार्वजनिक मंच से, तो ये उनकी राजनीति करियर पे जो है एक संदेह आता है। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। शुभम साहा। शुभम जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी यानी आरजेडी और जेडीयू दोनों की अगर तुलना की जाए तो आपको किसका काम बेहतर लगता है? जेडीयू का काम बढ़िया है। जैसे रोड साइड लाइट या जितना सुधार बिहार में देख रहे हैं, करप्शन जितना हो रहा है, सब कुछ सुधार में है। लेकिन तेजस्वी यादव का दावा है कि 17 साल के नीतीश कुमार के कामकाज से उनका जो 17 महीने का कामकाज है वो ज्यादा बेहतर है। लालू का राज में तो सब कुछ देख ही क्या हुआ है, और नीतीश के राज में सब कुछ तो देख ही रहा है। नीतीश के राज में चल रहा है, अभी सब कुछ सुधार हो चुके हैं, सारा कुछ रोड नाला लाइट फाइट जो पब्लिक को जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन का मानना है कि नीतीश कुमार क्योंकि मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, और एनडीए के साथ होने के बावजूद भी अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार की विफलता है। फलता तो नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो अब कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, ऐसा बात तो ना, कोशिश में तो लगे हुए, और क्या चाहिए बिहार को। अच्छा, आप देश के युवा हैं, आप नौजवान हैं, आपसे ये समझना चाहेंगे कि बिहार में 3 चेहरे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं और प्रशांत किशोर हैं। इन तीनों की अगर हम तुलना करें तो आपकी नज़र में बेहतर भविष्य कौन है बिहार के? चिराग पासवान है। क्या विशेषता है उसमें? नया, उसमें क्वालिटी, मतलब अच्छे लीडर, सबको लेके और नीतीश कुमार के पार्टी के जो प्रवक्ता है, यह तमाम तर लोग है, वो उसको एक चैलेंज है कि आप बताइए, कोई एक जिला के ऊपर हाथ रखिए और बताइए कि विगत 30 दिन के अंदर कितनी आपराधिक घटनाएं हुई है। हमारे नेता, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का आज ही बयान आया है, कल दिया था उन्होंने, और जिस तरह से सरकार को, केंद्र की सरकार को भी पीछे हटना पड़ा लेटरल एंट्री के मामले में, तो वो देश देख रहा है और आवाज हम लोग मुखरता से उठाने का काम करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आपराधिक घटनाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, तो उस आपराधिक घटनाओं पे लगाम कैसे लगाया जाए? निरंकुश है ये सरकार, और आपराधिक एकदम निरंकुश है। सरकार का संरक्षण प्राप्त है ऐसे अपराधियों को, और देख रहे दिन दहाड़े गोली मार दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ राजद के ही, भाजपा के लोग को गोली मार दे रहा है भाई, जदयू के नेता को गोली मार दे रहा है, तो इसका जवाबदेही तय होगा ना, तय करना होगा ना। लेकिन नीतीश कुमार के खेमे का ये दावा है कि दरअसल लालू के कार्यकाल में, तेजस्वी के कार्यकाल में बिहार एक जंगल राज के रूप में था, नीतीश कुमार के कार्यकाल में सुनहरा अवसर हुआ, काम हुए हैं यहाँ पर। आप कब तक एक ही राग अलापिएगा? आप ये बताइए, मैं युवा हूं, आज मेरी उम्र 28, 29, 30 साल, 28 साल हो रही है। मैं 20 साल पूर्व तो मुझे अकल थी नहीं, बच्चा, एक नादान बच्चा को क्या अकल होगा। आप 18 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं 1990-95 का। अरे भाई, अभी क्या कर रहे हैं आप? 18 साल से जो आप सरकार चला रहे हैं, कितना रोजगार का अवसर प्रदान किया? क्या हुआ चीनी मिल का? क्या हुआ मोदी जी का वादा का? लंबा लंबा वादा, 1 लाख करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़ दिया, इतना दिया, फलाना दिया, अभी तो बजट में दिया। आप देखिए क्या करते हैं। ऐसे तो लंबा लंबा सगुफा छोड़ने में ये लोग माहिर है, और ये संघी लोग और ये जो मिश्रण हो गया, अभी अपने आप को समाजवादी नेता कहते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन कैसे हृदय परिवर्तन हुआ और क्या हुआ ये तो वही बता पाएंगे। बाहर के पास देख लीजिए, स्थिति ऐसी हो गई है कि केंद्र में भी बैसाखी की सरकार है,
ये हमारे नेता 17 साल बनाम 17 महीने की जो बात करते हैं, ये ऐसे ही नहीं करते हैं। कोई कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस क्या है भाई? जब हम लोग 2020 का चुनाव लड़ने गए तो हमारे नेता ने वादा किया कि हम पहली कलम से मुख्यमंत्री बनते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। तो जब नीतीश कुमार जी का हृदय परिवर्तन तो वो देखते हैं कि हर 2-3 साल में हो जाता है, तो जब हुआ हमारे नेता के पास आए तो हमारे नेता ने एक ही शर्त रखा कि हम जनता के बीच गए थे और अपना वादा किया था भाई कि हम नौकरी देंगे। तो नौकरी के सवाल पे उस समय नीतीश कुमार जी हालांकि कहे थे कि कहाँ से लाएगा नौकरी, बाप के घर से लाएगा नौकरी, और अभद्र टिप्पणी भी किए थे, माता जी देंगी उनकी, बहुत तरह की बात। लेकिन आप जो 17 महीने का सरकार चलाया आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, तो वो आप देख रहे होंगे कि किस तरह नौकरी का अंबार लगा दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जाना चाहिए। एक एक दिन में 2-2 लाख नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया भाई। गांधी मैदान में जॉब मेला समझिए कि नियुक्ति पत्र बांट दिया। सवाल यह है कि एक युवा होने की हैसियत से बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं, और तेजस्वी यादव का 17 महीने का कार्यकाल, नीतीश कुमार का 17 साल का कार्यकाल, दोनों की तुलना की जाए तो कौन बेहतर है? बेहतर तेजस्वी यादव जी हैं। 17 साल में कुछ नहीं मिला और 17 महीना में बेहतरीन नौकरी, 5 लाख नौकरी मिला, लोगों को रोजगार मिला, लोगों को शिक्षक बनने का मौका मिला। और मुझे लगता है 2025 में अगर फिर से तेजस्वी जी आते हैं तो बिहार को हर एक सेक्टर में नौकरी देने का काम करेंगे। और वो एक बिहार के बहुत बेहतरीन दूरदर्शी नेता हैं वो, और अपने पिताजी यानी लालू जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और सबको, सारे वर्ग को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, एसटी, ओबीसी, सारे लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं। और आज देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जो है आरक्षण का मामला जो रद्द किया गया, उसके लिए बेबाकी के साथ आज भी आवाज उठा रहे हैं। और सत्ता में जब वो आ जाएंगे तो बहुत ही बेबाकी के साथ वो 75% आरक्षण देने का भी काम करेंगे। ने जो पूछा 17 साल बनाम 17 महीना, तो 17 साल बनाम 17 महीना में आप 17 महीना में देख लिए यशस्वी तेजस्वी यादव किस तरीके से नौकरी दिए, शिक्षक बनने का सबको सुनहरा मौका दिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने। और उन्होंने वादा किया था कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे। बिना मुख्यमंत्री बने उन्होंने 5 लाख रोजगार देने का अपना काम को पूरा किया। इसी साथ देखते हुए 2025 में विधानसभा चुनाव, अगर वो सरकार में आते हैं, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किए उसको वो पूरा करेंगे।